हर फूलों का शहद ले लेती हैं, चाहे वो गंध आती हो चाहे दुर्गंध आती हो फूलों से, लेकिन हर वनस्पतियों का रस उसमें से मधु ले ले करके एक जगह इकट्ठा कर लेती हैं। वो बड़ा मुफीद हो जाता है, दवा के काम आता है, बड़ा बढ़िया होता है। इसी तरह हम गर हंस ऐसा जीवन चाहता है हर बसर तू, चुन ले गुणों की मोती बिखरे जहाँ जहाँ पे। यदि हम हंस की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो हम ऐसा अपना स्वभाव बनाएं कि जैसे हंस का स्वभाव है, पानी है तो पानी रहने दो अपनी जगह पर, हम दूध खा लेंगे। हंस दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। किताबें पढ़ो, महापुरुषों की वाणी सुनो, मतपंथों की जो वाणी सुनो है और मतपंथों के विचार सुनो। साहब कहते सार सार को गह रहा है थोथा दे उड़ाए। सार सार को गह लो, अच्छी अच्छी बातें चुन लो, उतार लो, उन अच्छी बातों का संग्रह कर लो। जैसे मधुमक्खी मधु इकट्ठा कर लेती है, ऐसे हम भी अपने विचार, सबके विचारों को सुन करके, सबकी किताबें पढ़ करके उसमें जो सार तत्व है उसको ले लो अपने जीवन में। और तुम निंदा बुराई में ही लगे रहोगे कि वो किताब खराब, वो किताब खराब, वो वाणी खराब, वो मत पंथ खराब है, तो हम फिर मानव धर्म से विमुख हो जाएंगे। अपने धर्म, अपनी भक्ति से हम विमुख हो जाएंगे, फिर गलत ही चले। वो व्यक्ति सही रास्ता पर नहीं कभी चलेगा, न चलने देगा किसी को, अपने साथी संगातियों को। क्योंकि जिसमें गलत विचार, गलत भावनाएं हैं, निंदा की बुराई की ही भावनाएं हैं, तो वह सत्य कब ग्रहण कर पाएगा, कब चल पाएगा उस पर? तो उसे सुख शांति हरगिज नहीं मिल सकती, चाहे वो मंदिर में बैठा रहे, चाहे मस्जिद में रहे, चाहे कहीं भी रहे। जिसमें समरसता नहीं, क्षमा भाव, दया भाव नहीं है, सत्य ग्रहण करने की आदत स्वभाव नहीं, क्षमता नहीं है, तो वो कहीं पर नहीं सुखी रहेगा, न शांत रहेगा। इसलिए हम सत्य ग्रहण करते रहें, सत्य कर्तव्य में लगे रहें, मधुर वाणी बोलें, सबसे अच्छा व्यवहार करें और शुद्ध खान पान करें। हम दर्द नहीं चाहते हैं तो दूसरों को दर्द देना बंद कर दो, दूसरों को पीड़ा देना बंद कर दो, वरना तुम्हें दर्द मिलेगी, पीड़ा तुम्हें मिलेगी। इसको कोई माफ़ करने वाला नहीं है। चलो, ये तो चैप्टर दूसरा है, इस पे कल बोलेंगे। लेकिन आज साहेब की साखी पर कि निंदक न्यारे राखिए, क्षमा भावना करो। चलो ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, टाल दो, हटा दो। चलो, हमसे कोई गलती हो गई तभी तो कहते हैं, आगे गलतियां ना होने पाए इसके लिए सावधान रहें। किसी में कोई भी हो, समय होता है, समय के अनुसार महापुरुष लिखते हैं, समय के अनुसार महापुरुष बोलते हैं, और उनके बोलने में, उनके लिखने में कोई त्रुटियां आ गई हैं तो उनको वहीं छोड़ दो और अच्छी बातें ले लो। अच्छी बातों से ही हमारा मन अच्छा बनेगा, स्वभाव अच्छा बनेगा, हम अच्छे से जी सकेंगे। इसलिए किसी की निंदा बुराई के पीछे न पड़ो। समय थोड़ा है, जीवन अल्प है, जितनी जल्दी हो सके हम महापुरुषों की मधुर वाणी, सत्यवाणी सुन करके, पढ़ करके, उनको हम अपने जीवन में उतार करके चल पड़ें, और जितनी जल्दी हो सके अपना कल्याण कर लो। जीवन भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, रुकने वाला नहीं है। तुम कितना भी रोको, कितना भी तुम मंत्र जाप करो, कितना भी होम हवन करो, कितना सुमिरन ध्यान करो कि हमारा जीवन स्थायी रहे, हमारा जीवन और बढ़ जाए और बढ़ जाए, लेकिन वो घटता है तो घटेगा, घटेगा। वह रुकेगा नहीं, घटना नहीं रुकेगा, वो घटेगा। पानी हाथ में ले लो, उंगली में ले लो, तो बूंद बूंद गिरते गिरते धीरे धीरे टपक जाएगा, हाथ खाली हो जाएगा तुम्हारे देखते देखते। हम देखते हैं, देखते देखते बालपन आता है, फिर युवा,
फिर युवा आ जाती युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, जरावस्था फिर आ जाती। धीरे 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 हमारे देखते देखते पता नहीं चलता है और सब कुछ गुजर जाता है। इसी तरह क्षणभंगुर जीवन है। जितनी जल्दी हो सके हम अपना कल्याण कर लें। और हम निंदा बुराई में लगे रहेंगे, दुष्कर्मों में लगे रहेंगे, तो एक तो दुष्कर्मों में हमें दुख मिलेगा, दंड मिलेगा, और दूसरे हम संसार से जल्दी विदा हो जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या लेकर के जाएंगे। तो ध्यान दें, अल्प जीवन है, थोड़ा जीवन है, तो निंदा बुराई में न लगे, बल्कि थोड़े जीवन में, थोड़े समय में हम सत्य को ग्रहण कर सत्य पथ पर चल पड़े और सत्य धर्म, सत्य बातें अख्तियार कर करके अपने जीवन में मधु इकट्ठा कर करके और मधुरता जीवन में लाएं। वाणी में, कर्मों में, आचरणों में मधुरता, व्यवहार में मधुरता, तो हर जगह स्वस्थ और सुखी रहेंगे, घर में बाहर कहीं भी रहें। और वाणी में कठोरता है, व्यवहार में क्रूरता है और कर्कशता है, छल फौरेब है की भावनाएं हैं, तो हम कहीं भी सुखी नहीं रहेंगे। चाहे जितनी पूजा कर लें, आराधना कर लें, ध्यान कर लें, चाहे जितना किसी को भज लें, लेकिन ये कर्मों में हमारे कटता है, वाणी में कटता है, व्यवहार में कटता है, आचरणों में गंदगी है, मन में मलिनता है, तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब लोग सुखी रहें। इसके लिए हमें उपाय करना है। सत्संग करो, महापुरुष की वाणी सुनो, घर में रहो तो भी स्वाध्याय करते रहो, सत्संग करते रहो, आपस में संध्या वंदना करते रहो, एक जगह बैठ कर के गुरु की वाणी का ही मनन चिंतन करो। आओ हम सब लोग मिल कर के एक जगह बाल बच्चे बैठ कर के संध्या वंदना करें, गुरुवाणी का पाठ कर लिया करें, उसके बाद भोजन करें। ये निरंतर करते रहें तो हमारे जीवन में कभी कटुता नहीं आएगी, मधुरता बनी रहेगी और हमारा जीवन सुख में रहेगा। बस इतना है। मत पंथों में भिन्नता है, सबके व्यवहारों में भिन्नता है, सबके आचारों में भिन्नता है, लेकिन फिर भी तालमेल बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारा तालमेल बना रहे। हालांकि विचारों में भिन्नता रहेगी तो बढ़िया तालमेल नहीं बैठेगा, क्यों हम चाहते हैं कि हमारे आपके विचार मिल जाएं। साहब कहते अपनी काहे मेरी सुने, सुन मिले एक होए। अपनी कहे और मेरी भी सुने। बहुत लोग आते हैं संतों के पास तो आते आते अपनी ही बातों की झड़ी लगा देंगे, और वहाँ ऐसे महात्मा थे, ये कर देते थे, वो कर देते थे। ऐसी चमत्कार की बेकार की बातें करेंगे, असत्य बातें कह करके, और पूरा टाइम लगा देंगे। महाराज हम वहाँ सुने, वहाँ पढ़े, फिर वहाँ, फिर हमने ये किया, फिर वो किया, ये बताया, वो बताया, हमने ये वहाँ इतना कहा, इतना। तो अपनी बातें जो कुछ उन्होंने जाना है, पढ़ा है, सुना है, वह सब आ करके और संत के पास आते आते, ज्ञानी पुरुषों के पास अपनी ही बातें कहते कहते सारा समय ले लेंगे। महात्मा तो शांत होते हैं, सोचते हैं जहाँ कोई जिज्ञासु नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई ग्राहक नहीं, तो चुप रहो, शांत रहते हैं महात्मा। फिर जब थक जाता है बोलते बोलते कोई व्यक्ति, तो कहता अरे महाराज हम आए थे आपसे आपके दर्शन करने, कुछ लेने के लिए आए, लेकिन अब टाइम बहुत हो गया महाराज, फिर कभी देखा जाएगा। तो इस तरह टाइम अपना बर्बाद दो लोग कर देते, दूसरों का बर्बाद कर देते हैं। तो हम अपना समय न बर्बाद करें, दूसरों का समय न बर्बाद करें। जहाँ भी जाएं कुछ लेने की इच्छा से जाएं,
ज्ञानी पुरुषों के पास जाएं तो कुछ लेने की इच्छा से जाएं, उनका आशीर्वाद लेना है, उनके शुद्ध विचारों को लेना है, ग्रहण करना है, सुनना है। यह भाव लेकर के जाओ तो जा करके विनम्र हो करके, जहाँ तक हो सके विनम्र भाव से बैठ करके, नम्र हो करके पूछना चाहिए और बैठना चाहिए, और बड़े सरल हृदय से और अपने मन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर करके, अपने पात्र को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर करके तब वहाँ सुने और सुन करके हृदय में ग्रहण करें, तब उससे हमारा कल्याण होगा। हम केवल सुनाते न रहें, बल्कि सुनने की कोशिश करते रहें। अपनी कहे, अपनी वेदना कहो, अपने मन में कुछ चल रहा है वो कह दो, थोड़े में कह दो। आपको क्या कष्ट है, क्या चिंता है, आप उलझते क्यों हैं, क्रोध क्यों आता है, लोभ क्यों आता है, मोह क्यों आता है। महाराज मोह कैसे छूटेगा, लोभ कैसे छूटेगा, क्रोध कैसे दूर होगा। महाराज कभी कभी हमारे में निर्दयता आ जाती है, तो ये कैसे शांत होगा। तो अपनी बातें कह करके फिर ज्ञानी पुरुषों की तरफ से उत्तर में सुनने, और सुन करके फिर जो सत्य हो, जो सही हो, जिससे अपना हित हो, कल्याण हो, वह सुन करके, तो गुरु की वाणी सुन करके, ज्ञानी पुरुष की वाणी सुन करके और अपनी कह करके जो सही हो वह ले लेना चाहिए। फिर विचारों में तालमेल हो जाए, एकता बने, तभी एकता बनेगी। आप अपनी तरफ रहेंगे, ठीक है महाराज आप कहते तो ठीक है, लेकिन अब हमारा कुछ अलग भाव है, हमारा मत ये है, हमारा सिद्धांत ये है, हमारे गुरु ने ये कहा, तो ठीक है महाराज आप वो माने, हम ये माने, हम ये चलेंगे, ऐसे चलेंगे, आप वैसे चलें, ठीक। तो तालमेल कहाँ बनेगा, एकता कैसे हो पाएगी। तो ये सब भिन्नता रहेगी ही। लेकिन ज्ञानी पुरुषों को चाहिए, बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति को चाहिए कि जहाँ भी जाओ तो अच्छी बातें लो, अच्छी जो है और अच्छी बातें ले करके अपने जीवन में उस पर चलो, तभी उसका स्वाद मिलेगा, तभी उससे लाभ हमारा होगा, हित हमारा होगा, और नहीं तो ऐसे समय बेकार जीवन का चला जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की।